बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। देखें जी, आज हम कमाद की फसल में यानी कमाद में हम खाद और दानेदार जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। काश्तकार भाइयों, इस कमाद में हमने फास्फोरसी खादें और पोटाश और दानेदार जहर जहर काश्त के वक्त भी डाली थी, और अब हम मुड्डों पर मट्टी चढ़ाते वक्त भी फास्फोरसी खाद और कैन गुआरा साथ दानेदार जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें काश्तकार भाइयों, दानेदार जहर और फास्फोरसी खाद और कैनगुआरा का इस्तेमाल करके हम अपने कमाद से भरपूर और अच्छी पैदावार लेंगे। खासकर भाइयों, दानेदार जहर का जैसा कि आपको पता है, ये बोरर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर खासकर भाइयों, अगर दानेदार जहर को हम यानी अच्छी 16 किलोग्राम या 16 किलोग्राम फेप्रोनिल या 8 किलोग्राम वटाको का इस्तेमाल हम मुड्डों पर मट्टी चढ़ाते वक्त करते हैं, तो खासकर भाइयों ये बोरर से अलहदा दूसरे रस चूसने वाले कीड़ों को भी कंट्रोल करता है। यानी बोरर का तो कंट्रोल करेगा ही, साथ ही साथ में रस चूसने वाले कीड़े, घोड़ा मक्खी, माइट्स और वाइट फ्लाई का जो हमला होता है अगस्त सितंबर में, उसको भी कंट्रोल करता है। ये लंबे अरसे तक हमारे कमाद में स्टेम बोरर, रूट बोरर और टॉप बोरर को भी कंट्रोल करता है, साथ ही रस चूसने वाले कीड़ों को भी से भी कमाद की फसल को बचाता है। तो काश्तकार भाइयों, जब आप मुड्डों पर मट्टी चढ़ाएं या मई या जून में, तो आपने दानेदार जहर का इस्तेमाल लाजमी करना है। और काश्तकार भाइयों, कम से कम 16 किलोग्राम फेप्रोनिल या 8 किलोग्राम वटाको क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या प्लस थायोमेथ्रिज्म वो इस्तेमाल करना है। अगर इससे कम हमने दानेदार जहर डाले तो हम वो सही काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारी कमाद में बोरर का हमला भी हो सकता है और साथ जो रस चूसने वाले कीड़ों का भी हमला हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस वक्त हम अच्छी मकदार में दानेदार जहरों का इस्तेमाल करें। दूसरा खासकर भाइयों, हम हमेशा से अपनी फसल में 2 वक्त फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तो बिजाई के वक़्त, दूसरा वक़्त काश्तकार भाइयों यानी जब हम कमाद की बिजाई करते हैं या काश्त करते हैं, उस वक़्त हम फास्फोरस और पोटाश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। साथ दानेदार ज़हर भी उस वक़्त भी इस्तेमाल करते हैं। अब काश्तकार भाइयों, दूसरा वक़्त हम जब भी फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं, वो होता है मुड्डों पर मट्टी चढ़ाने का वक़्त। इस वक़्त काश्तकार भाइयों, हम मुड्डों पर मट्टी चढ़ाएँगे। मुड्डों पर मट्टी चढ़ाते वक़्त हम फास्फोरसी खाद और कैन गुआरा और दानेदार ज़हरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम अपनी फसल से बेहतरीन ग्रोथ और अच्छे और सेहतमंद गन्ने हासिल कर सकें, और काश्तकार भाइयों बोरर और दीगर रस चूसने वाले कीड़ों से अपनी फसल को बचा सकें। देखें काश्तकार भाइयों, ये सामने फास्फोरस, कैन गुआरा यानी डीएपी, कैन गुआरा और दानेदार जहर मिक्स किए हुए हैं। काश्तकार भाइयों, जो रेफरी है इसमें फेप्रोनिल है, और जो है ये सफ़ायर इसमें क्लोरेंट्रा नीली प्रोल और एमामेक्टिन है। ये 1.5 एकड़ काश्तकार भाइयों जगह है, इसमें हमने 2 बैग अपना फेप्रोनिल रेफरी के और 1 बैग सफ़ायर का यानी इसका, ये डालकर हमने मिक्स कर छटा कर दिया है। बाकी काश्तकार भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ कमाद जिसमें हमने आज मुड्डों पर मट्टी चढ़ानी है। इसको हमने काश्तकार भाइयों देखें, ये है हमारा कमाद। इसको हमने पहले अच्छी तरह गोडी वाली हल चलाकर जुताई की है। देखें, अच्छी तरह खेत को, ज़मीन को बारीक कर लिया है और खुश्क हो गया है। काश्तकार भाइयों, इससे जुताई से एक तो ये फ़ायदा होता है, जो बेड के ऊपर जड़ी बूटियाँ उगी होती हैं वो भी आसानी से तलफ़ हो जाती हैं और अच्छी तरह तलफ़ हो जाती हैं। जुताई करने के बाद काश्तकार भाइयों, कम से कम आपने इस गर्म मौसम में 8 से 10 दिन खेत को खुश्क होने देना है। जब खेत खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने मुड्डों पर मट्टी चढ़ानी है। देखें काश्तकार भाइयों, इसको जुताई किए हुए या गोडी किए हुए 8 से 10 दिन हो चुके हैं और ज़मीन खुश्क है। देखें, ज़मीन मुकम्मल खुश्क है और अच्छी तरह जुताई करके हमने ज़मीन को बारीक और भुरभुरा कर लिया है। देखिए काश्तकार भाइयों, नज़र आ रही होगी। देखें, आज इसमें हम फास्फोरसी खाद, कैन गुआरा यानी डीएपी, कैन गुआरा और दानेदार जहरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके बाद काश्तकार भाइयों खेत में कैन गुआरा, डीएपी और दानेदार जहर डालकर हम मुड्डों पर मिट्टी चढ़ा देंगे। तो काश्तकार भाइयों, इस तरह आप भी अपने कमाद में फास्फोरसी खादों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। यानी जिन दोस्तों ने फास्फोरस कम डाली है, बिजाई के वक्त कम डाली है, वो इस वक्त फास्फोरस अपने मुकम्मल कर सकते हैं। दूसरा, दानेदार जहर काश्तकार भाइयों 3 मरहलों में डालना चाहिए।
एक तो बिजाई के वक़्त यानी काश्त के वक़्त, दूसरा काश्तकार भाइयों बिजाई से 1 माह बाद आपने दानेदार ज़हर डालना होता है, और तीसरा काश्तकार भाइयों मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाते वक़्त। इस तरह अगर आप दानेदार ज़हर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके कमाद में किसी भी किस्म का बोरर और कोई भी बीमारी हमला नहीं करेगी, यानी बोरर का किसी भी किस्म कोई भी किस्म नहीं आएगी, यानी रूट बोरर, स्टेम बोरर और टॉप बोरर, तमाम किस्म के बोरर से आपकी कमाद की फसल महफूज रहेगी और कमाद अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। दूसरा काश्तकार भाइयों गर्म मौसम में आपने नाइट्रोजन के तौर पर आपने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है, यानी कैन गुआरा का। यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यूरिया काश्तकार भाइयों गर्म खाद के तौर पर जानी जाती है और कैन गुआरा ठंडी खाद होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है जो हमारे फसल की क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, सेल को मजबूत करता है, जड़ों को लंबा और मजबूत करता है। काश्तकार भाइयों ये हमारे कमाद की फसल के सेल की दीवार को मोटा करता है, यानी पत्तों को सख्त और सेहतमंद और लशग्रीन कर देता है। काश्तकार भाइयों कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में मैग्नीशियम भी पाई जाती है, जिससे हमारी फसल क्लोरोफिल ज़्यादा बनाती है। क्लोरोफिल बनता है तो खुराक बनती है। तो काश्तकार भाइयों अगर हमारी फसल क्लोरोफिल नहीं बनाएगी तो ये खुराक का अमल भी रुक जाता है। काश्तकार भाइयों मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी अपना कैन गुआरा में पाई जाती है, जो धूप की रोशनी यानी सूर्य की रोशनी से को जज़ब कर कर क्लोरोफिल बनाती है। तो काश्तकार भाइयों अगर आपने नाइट्रोजन के तौर पर इस्तेमाल करनी है तो मई और जून में कैन गुआरा का इस्तेमाल करना है, ताकि हम अपनी खादों का ज़ाया होने को भी बचा सकें, क्योंकि गर्म मौसम में यूरिया बहुत जल्द ज़ाया हो जाती है, क्योंकि काश्तकार भाइयों हम अपने खेत में वत्तर को ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकते। जैसे ही वत्तर खत्म हो जाता है वैसे ही हमारी खादें काम करना छोड़ जाती है, यानी जो यूरिया नाइट्रोजन होती है वो वत्तर की हालत में ही काम करती है। अगर जैसे ही वत्तर खुश्क होता है वैसे ही वो काम छोड़ जाती है, तो इस तरह वो जल्द से जल्द ज़ाया हो जाती है। जो काश्तकार भाइयों कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है ये जल्द ज़ाया नहीं होती, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, यानी कम पानी में भी अपना असर को ज़ाया नहीं करती, यानी अगर वत्तर कम भी हो तो फिर को खुराक देती रहती है। तो काश्तकार भाइयों इस तरह आपने मई और जून में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है, ताकि अपनी फसल को गर्मी से और खतरे से किसी भी स्टेम से बचा सकें। काश्तकार भाइयों कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, दानेदार ज़हर, फास्फोरस इस वक़्त इस्तेमाल करके हम अपने इस कमाद से बेहतरीन और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बाकी काश्तकार भाइयों आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मज़ीद इसकी तमाम वीडियो बनाता रहूँ, और पहले भी मैंने बताया है कि इसमें हमने जो खादें इस्तेमाल की हैं, दानेदार ज़हर, फास्फोरस, पोटाश काश्तकार भाइयों इस वक़्त हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। पोटाश हमने बिजाई के वक़्त 1 बैग फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया है। अब काश्तकार भाइयों अगला मरहला हमारा पोटाश का होगा अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में जब गन्ने बनना शुरू हो जाते हैं तो उस वक़्त हम पोटाश का इस्तेमाल करेंगे। काश्तकार भाइयों मैं फिर बार-बार बताता हूँ कि आपने अच्छी खुराक देकर ही अपनी अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं, और वक़्त पर। काश्तकार भाइयों कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर हम वक़्त पर खुराक देंगे और वक़्त पर दानेदार ज़हर देंगे तो हम अपनी फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। काश्तकार भाइयों वक़्त पर ही चीज़ें देनी चाहिए। अगर यही खुराक हम आज से 1.5-2 माह बाद डालेंगे तो वो इतना असर नहीं करेगी, क्योंकि काश्तकार भाइयों आगे देखें जो दिन गुज़र रहा है वही हमारी फसल का दिन कम हो रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए वक़्त पर खादें इस्तेमाल करें, दानेदार ज़हर इस्तेमाल करें, ताकि अपनी कमाल की फसल से भरपूर और अच्छी पैदावार ले सकें। तो काश्तकार भाइयों अच्छी पैदावार लेकर ही हम मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। अगर अच्छी पैदावार नहीं मिलती तो हमें नुकसान होगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए वक़्त पर और अच्छे फर्टिलाइज़र देकर और अपनी फसल को बीमारियों से बचाएँ और सेहतमंद बनाएँ। फास्फोरस और काश्तकार भाइयों पोटाश और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वक़्त पर डालें। और मैं फिर काश्तकार भाई ये बताता हूँ कि मई और जून में आपने यूरिया का इस्तेमाल या नाइट्रोजन में इस्तेमाल नहीं करनी, कैन गुआरा का इस्तेमाल करना है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अगर बात की समझ आ गई तो काश्तकार भाइयों आपने भी अपनी कमाद की फसल में इस तरह फर्टिलाइज़र और दानेदार ज़हर और कैन गुआरा का इस्तेमाल करना है, ताकि भरपूर और अच्छी पैदावार ले सकें। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।